Hello friends, welcome back again to your own YouTube channel Lakshmi Clinic. I am Dr. Lakshmi, practicing gynecologist in New Delhi. So this is our PCOD सीरीज़. इसमें मैं फ़िलहाल सबसे पहले जो फोकस कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ डाइट प्लान्स के ऊपर और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के ऊपर, आप लोगों को थोड़ा सा लाइफस्टाइल टिप्स जो है वो मेरा फोकस है कि वो मैं आपको दूँ, ताकि आप लोग जो है अपने पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले तो इंस्पायर हो, थोड़ा सा मोटिवेट रहे। क्योंकि जो पीसीओएस है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है सिर्फ कंट्रोल में होता है, पूरी तरीके से आप इसको क्योर नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू आर लाइक बहुत, अगर आप शिद्दत से बहुत ज़्यादा, अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में आप अपना जो पीसीओएस के मेडिसिन हैं और जो आपका लाइफस्टाइल है, आपका जो डाइट पैटर्न है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू क्योर पीसीओएस। तो इसीलिए मैंने पीसीओएस की पूरी सीरीज चलाई है ताकि मैं आपको बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो देते रहूं अलोंग विद द डाइट प्लान एंड अलोंग विद द मेडिसिन विच यू आर कंसल्टिंग फ्रॉम मी। तो पीसीओएस के पेशेंट्स में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वेट लॉस। वेट लॉस जो है वो नहीं हो पाता है बहुत जल्दी, चाहे आप कितना भी डाइट कर लीजिए, आप कितना भी मेडिसिन ले लीजिए, बट उसके बाद भी जो वेट लॉस है वो स्टक हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ हार्मोनल रेजिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका वेट है वो एक प्लेट्यू पर आकर वो स्टक हो जाता है, वहीं पर ही रुक जाता है। वो दोबारा से वेट लॉस आपकी जो बॉडी है वो नहीं कर पाती है, क्योंकि हार्मोन्स इतना इम्बैलेंस हो चुके होते हैं पीसीओडी में कि इन पेशेंट्स में जो वेट लॉस है वो जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है अनटिल एंड अनलेस वो लोग इतने ज़्यादा सीरियस ना हो अपने वेट लॉस जर्नी को लेकर। यहाँ पर जो मैं वेट लॉस की बात कर रही हूँ वो ओबीस पीसीओएस के बारे में कर रही हूँ, क्योंकि पीसीओएस जो है आजकल लीन एंड ओबीस दो तरीके का हो गया है। पीसीओएस में कुछ जो लड़कियां हैं वो ओबेसिटी की तरफ जाती हैं और जो कुछ लड़कियां हैं वो पतली हैं बट स्टिल दे आर फेसिंग द इश्यूज ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, तो अगर हम ओबीस पीसीओएस की बात करते हैं तो उसमें जो वेट लॉस है उसके लिए कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि आप 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का डाइट प्लान करके आप ये बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपका जो वेट लॉस है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 1-2 किलो भी आपका लूज़ ना हो पाए, बट आपको इसके लिए बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है या आपको इस चीज़ को लेकर अपने आप को लो फील नहीं कराना है। पीसीओएस के लिए आपको जो है डाइट फॉलो करने से पहले कुछ चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में आपको चेंज करनी चाहिए और चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप पीसीओएस की डाइट स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने डाइट में थोड़ा सा डाइट फॉलो करने से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको अपने जो डाइट है उसमें एक तो आपको थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर जो है वो ऐड करने हैं आपको। डिटॉक्स वाटर आपको 1 लीटर पानी जो है उसमें आपको खीरा हो गया, खीरा कट करके आपको डालना है, मिंट लीव्स आपको कट करके डालनी है। इस टाइप से डिटॉक्स वाटर बनाने हैं। कुछ हर्बल टीज़ आपको बनानी है, जैसे दालचीनी का टी हो गया, सिनेमन टी हो गया, फैनल सीड्स का टी हो गया, धनिया का जो है टी हो गया। इस टाइप से थोड़ी सी आपको हर्बल टीज़ जो है वो अपनी डाइट में लेकर आनी है। और ये सब जो चीज़ें हैं वो ग्रेजुअली होती हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप 1 महीने का डाइट कर लेंगे और 1 महीने में जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया आप उस तरीके से फॉलो करेंगे और उसके बाद आपका जो पीसीओएस है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। आपकी बॉडी को सबसे पहले आपको उस फैट बर्निंग मोड में लाना पड़ेगा, और फैट बर्निंग मोड में लाने के लिए आपको ग्रेजुअली अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो आपको धीरे धीरे अपने जो डाइट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, डिटॉक्स वाटर आपको ज़्यादा यूज़ करना है, आपको हर्बल टीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। इसके अलावा आपको ग्लूटेन फ्री एंड डायरी फ्री जो है प्रोडक्ट्स वो आपको खाने हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आप बिल्कुल गेहूँ छोड़ दो, आप दूध छोड़ दो, तो आप एक झटके में वो चीज़ नहीं कर पाओगे, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला और कल से आप जो है गेहूं की रोटी खाना छोड़ दोगे, या आप दूध पीना छोड़ दोगे, या दूध की चाय या पनीर या दही ये सब चीज़ें खाना छोड़ दोगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको अपने लाइफस्टाइल में लेकर आनी है।
धीरे धीरे आपको व्हीट को स्विच ऑफ करके उसकी जगह आपको दूसरे जो आटे हैं उनको यूज़ करना है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको दूध को स्विच ऑफ करके उसकी जगह आपको आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क, वो भी प्रेफरेबली होममेड जो घर पर ही आपको बना के है, वो आपको जो दूध है वो पीना है। और ये सब चीज़ें आपको ग्रेजुअली करनी है। आप अगर झटके से करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप 1-2 दिन कर भी लोगे, 3rd डे 4th डे 5th डे से आप फिर दोबारा से वैसा ही जो है चीज़ें खाने लग जाओगे। तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको छोड़नी है। अच्छा, उसके बाद आपको अपना जो लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करना चाहिए इसमें। एक तो आपको जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि साउंड स्लीप जो है वो रात को 10 से 6 बजे के बीच में आती है। तो 10 से 6 बजे के बीच में ही आपको जो है अपनी स्लीप जो है वो पूरी करनी है। और अर्ली मॉर्निंग आपको ज़रूर जल्दी उठना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी की साइकिल है, जो प्रॉपर बॉडी की जो रिदम है वो उसी अकॉर्डिंगली चले। और ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन आप जल्दी उठ गए, जब तक आपने डाइट फॉलो की तब तक आप जल्दी उठ गए। नहीं, ये आपको आपके लाइफस्टाइल में, आपके रूटीन में लाना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी आपकी जो बॉडी की साइकिल है वो भी उसी अकॉर्डिंगली फिर सेट हो जाएगी। तो आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, क्योंकि आप जल्दी जब सुबह उठेंगे, एक तो पॉजिटिविटी आएगी, दूसरा आप जो अपने मील्स हैं उनको प्रॉपर टाइम पर आप ले पाएंगे। आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, कोशिश करें कि वो हमेशा से फिक्स रहे, कि अगर आपको सुबह 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप हमेशा 10 बजे ही करें। थोड़ा सा अपने मील्स के जो टाइमिंग है उनको फिक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आजकल हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है कि खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है। कभी हमने दोपहर में 1 बजे लंच किया है, तो कभी हमने 4 बजे लंच किया है, तो कोई खाने पीने का टाइमिंग ही नहीं सेट बैठता है। तो जो बॉडी का जो पूरा रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको अपना मील के टाइमिंग्स जो है वो प्रॉपर टाइमिंग पर आपको अपना मील लेना है, टाइमिंग उनके आपको फिक्स करने हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आपको वर्कआउट ज़रूर करना है। थोड़ा सा आप वर्कआउट की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। सिर्फ जो डाइट है वो 50% जो है या 60% मैं बोलूँ वो अपना रोल प्ले करेगी, उसके साथ साथ आपको 20% जो है आपको एक्सरसाइज, वर्कआउट, थोड़ा सा जिमिंग हो गया, हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो गया, ये आपको ज़रूर करना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, आप ट्रेडमिल कर सकते हो, आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। और जब आप थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में इसको करने लगेंगे, आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा। 2-4 दिन आपको थकावट होगी, एग्जॉर्शन होगी, अच्छा नहीं लगेगा, बट उसके बाद आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। आप खुद इस रूटीन को मिस करेंगे अपनी लाइफ में। तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो ज़रूर करनी है। कम से कम आधा घंटा आपको ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करनी है। इसके अलावा हफ्ते में आपको 4 दिन या 5 दिन जो है अपना एक्सरसाइज आपको करनी है। और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आप योगा की तरफ जाइए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, जैसे अनुलोम विलोम करिए। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको डी स्ट्रेस करती हैं। आपका जब आपका डी स्ट्रेस होगा, डिटॉक्सिफाई करते हैं आपकी बॉडी को। जब बॉडी का अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा तो आपके जो सिस्टम्स हैं वो भी प्रॉपर जो है अपना फंक्शनिंग करने लगेंगे। जब आपका ब्रेन सेट रहेगा तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी जो सारे हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर बनने लग जाएंगे। जितने भी हार्मोन्स हैं वो ब्रेन से ही बनते हैं। तो आपको अपने ब्रेन को शांत रखना है, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ ज़्यादा जाना है। स्ट्रेस नहीं लेना है अपनी लाइफ में बिल्कुल भी। और ये तो मतलब कहना ही बिल्कुल ये बोलना कि स्ट्रेस नहीं लेना है कहने में बहुत आसान है, बट करना बहुत मुश्किल है। आजकल सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इसके लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़, कुछ डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ वो ज़रूर करनी है। साथ में आपको स्लीप जो है वो प्रॉपर लेनी है। साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रॉपर साउंड स्लीप लेंगे तभी आपका जो ब्रेन है उसको रेस्ट मिल पाएगा, और तभी आपके बॉडी के जो सारे सिस्टम हैं वो भी प्रॉपर अच्छे से अपना काम जो है वो कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको जंक फूड जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। जंक फूड आपको नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि आप साथ में PCOS रिवर्सल डाइट फॉलो कर रहे हो और साथ में आप अगर चीट मील कर रहे हो तो वो जो चीट मील है वो आपको 10 दिन 20 दिन पीछे ले जाएगा, क्योंकि आपका पहले ही हार्मोनल रेजिस्टेंस हो रखा है। और अगर उसी के साथ आप चीट मील भी करेंगे तो जो आपने 1-2 किलो लूज भी किया है वो आपका अगले 10-15 दिन में फिर से जो है बॉडी को पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग में आने में, सिस्टम में आने में फिर से आपका टाइम लग जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आपका जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, उससे आपके जो हार्मोन्स हैं उन पर भी अफेक्ट पड़ता है। आपके जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका मूड स्विंग्स होगा, आपके थोड़ा सा फेस पर हेयर आना स्टार्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत कामली, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है। इन सब चीज़ों की वजह से आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ये एक फेज़ है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आया है और निकल भी जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में, जैसे भी आपके डॉक्टर ने बताया है, जिस भी तरीके से बताया है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़्यादा लेने हैं, हेल्दी फैट्स आपको ज़्यादा लेने हैं, फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेने हैं, वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेनी है, कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं जो पीसीओडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा इंटेक करनी है। ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन कॉफ़ी, वो भी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है पीसीओडी पेशेंट्स में, तो वो भी आपको ज़रूर लेना है। टर्मरिक हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये डी स्ट्रेसिंग होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ये चीज़ें आपको अपने डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी है। एक्सरसाइज आपको अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से ज़रूर करना है, डी स्ट्रेस करके रखना है अपनी बॉडी को, स्लीप आपको प्रॉपर लेनी है अपनी, और साथ में आपको कॉस्मेटिक्स से दूर रहना है। स्पेशली लिपस्टिक्स आपको नहीं लगानी है, अगर लगाएंगे तो हर्बल लिपस्टिक्स आपको लगानी है। इसके साथ साथ किचन में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको प्लास्टिक अपने किचन से बिल्कुल हटा देना है। प्लास्टिक के कंटेनर में कुछ भी नहीं रखना है। मेरे किचन में मैंने चाय की पत्ती और चीनी भी जो है वो ग्लास के, कांच के कंटेनर्स में रखी हुई है। तो आपको भी यू हैव टू स्विच ओवर आइदर टू ग्लास कंटेनर्स या स्टील कंटेनर्स, उनकी तरफ आपको ज़्यादा जाना है। एल्युमिनियम फॉयल का आपको कम से कम यूज़ करना है। तो थोड़ा सा आपको अपने किचन में ये सब चेंजेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल लड़कियों में। जितना भी मैदा हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, मैगी हो गई, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जैम्स, ब्रेड, कुकीज़, ये जितने भी मैदे की, रिफाइंड फ्लावर एंड रिफाइंड शुगर की जो चीज़ें हैं, ये आपको बहुत ही कम खानी है। और ये जो मैंने आपको कुछ मॉडिफिकेशंस बताए हैं, ये आप एक झटके में इनको आप नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को करने में। टेक योर टाइम। पीसीओडी डाइट प्लान फॉलो करने से पहले धीरे धीरे पहले इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में उतारिए। इन सब चीज़ों से आप स्टार्ट करिए अपना लाइफस्टाइल, थोड़ा सा चेंजेस लाना स्टार्ट करिए। उसी के बाद ये चीज़ हो सकती है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने डाइट फॉलो कर ली या 3 महीने आपने मेडिसिन खा ली और उसके बाद आप जो है पीसीओएस फ्री हो गए, उसके बाद आपको कभी पीसीओडी नहीं होगा। अगर आप 3 महीने के बाद फिर से जंक फूड खाएंगे या फिर से आपका जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब होगा, तो फिर से आपको जो पीसीओडी है वो बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो इसीलिए ये मेरे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको डाइट फॉलो करने से पहले अपनी लाइफ में उतारने हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस डाइट प्लान का और इस पूरी की पूरी जो ट्रीटमेंट है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है। और लक्ष्मी क्लिनिक में अगर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेने के लिए आएंगे मेरे पास, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रख के आनी है कि सबसे पहले तो जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आपको डाइट फॉलो करनी है, पूरी शिद्दत के साथ आपको फॉलो करनी है। जो भी मैं आपको मेडिसिन दूंगी वो आपको प्रॉपर खानी है। अपना लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है। मैं जो हूँ, मैं सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके अपना काम वहीं पर स्टॉप नहीं कर देती हूँ। मैं उसका प्रॉपर फॉलोअप लेती हूँ और मैं उसको प्रॉपर डाइट चार्ट देती हूँ। उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको कोई मूड स्विंग हो रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली मैं उस पेशेंट को काउंसिल करती हूँ, उसका स्ट्रेस लेवल देखती हूँ, उसका पूरा लाइफस्टाइल, उसका स्लीप का पैटर्न देखती हूँ। उसी के बाद मैं उसको प्रॉपर पूरा जो पीसीओएस रिवर्सल एक तरह से ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे ट्रीटमेंट में अलोंग विद मेडिसिन्स आपको डाइट प्लान और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस काउंसलिंग, ये सब चीज़ें साथ में मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होकर आना है, तभी आप मेरे पास आइएगा। जब आप पूरी शिद्दत से इन सब चीज़ों को करना चाहते हो, तभी हम जो है विल हैव टू लाइक रिवर्स पीसीओएस टुगेदर, तभी हम इसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। सो आई होप आप इन सभी पॉइंट्स को अपने लाइफ में उतारेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए आपको करना है बिकॉज जो पीसीओएस है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत कॉमन, लाइक एवरी 5th गर्ल मैं अपने क्लिनिक पर डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ, हर तीसरी चौथी लड़की जो है दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। तो हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसको हेल्प कर जाए। सो keep on sharing and keep on spreading the positivity and happiness. Thank you so much for watching. Bye bye.